प्यारे बच्चों, आज 7 सितंबर 2020 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी वर्कशीट नंबर 28 हमारे पाठ गति से ली गई है। तो चलिए आज मैं आपको इस वर्कशीट को समझाती हूँ। बच्चों, चलिए हम आज का टॉपिक गति स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप में से कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि आखिर ये गति होती क्या है। चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ कि अभी तो कोरोना है, स्कूल बंद हैं, लेकिन जब स्कूल खुले थे तब आप सुबह सुबह 6:30 बजे कहाँ होते थे। आप कहेंगे मैम 6:30 बजे हम घर पर स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे क्योंकि हमें 7 बजे स्कूल पहुंचना होता है। तो 7 बजे आप चलते चलते कुछ दूरी तय करके स्कूल में पहुंच ही जाते हो। तो बच्चों, अब आपने देखा 6:30 बजे आपका स्थान क्या था, घर पे थे आप, लेकिन 7 बजे आप स्कूल पहुंच गए, यानी कि आपका स्थान समय के साथ बदल गया। तो बच्चों, इसी को गति कहते हैं, यानी कि आपने क्या किया, आपने गति की। तो बच्चों, जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को ही गति कहते हैं, या यूं कहिए वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। अच्छा, एक बात बताओ, जरा गर्दन घुमा के अपने आजू बाजू देखकर मुझे एक बात बताओ कि आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं ये किस स्थिति में हैं, अर्थात ये स्थिर हैं यानी कि विराम अवस्था में है या गतिशील हैं। चलो कुछ वस्तुओं के बात बताओ जो स्थिर हैं। तो आप इमीडिएटली मुझे कहोगे कि मैम, अगर आप टीवी देख रही हैं बेड पर बैठकर, तो आप कहोगे जिस बिस्तर पर मैं बैठी हूँ, बेड पर बैठी हूँ, वो बेड स्थिर है, यानी कि वो हिलता नहीं है। और जो टीवी है वो भी स्थिर अवस्था में है, वो भी गति नहीं कर रहा। तो यानी कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती, वह स्थिर कहलाती है। जैसे कि आप खिड़की से झांक के देखिए, सड़क पर लगा हुआ पेड़ और खंभा शायद बहुत दिनों से आपने देखा होगा, बहुत दिनों से इसका कभी भी आपने उसको अपना स्थान बदलते हुए नहीं देखा। और जिस इमारत में या घर में आप रहते हैं, वो इमारत भी वहीं की वहीं है, कभी भी वो अपना स्थान समय के साथ भी कभी नहीं बदलती। तो इस तरह से इन वस्तुओं को हम कहते हैं स्थिर वस्तुएं। लेकिन चलो अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कुछ गतिशील वस्तुओं की बातें करते हैं। गतिशील वस्तुओं के बारे में बताइए। तो आप कहेंगे कि मैम, अगर मैं सड़क पर खड़ी हूं तो बहुत सारी कारें, बस, स्कूटर, साइकिल मुझे क्रॉस कर कर जाती हैं, ये सब गतिशील ही तो हैं। या फिर घर में आपका कोई छोटा भाई बहन है तो वो कूद फांद करता है, हिलता डुलता है, तो वो गति है। या फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में चलता फिरता रहता है, तो हम ये कह सकते हैं ये सब जो है आपके गतिशील के उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम कुछ इस गति के प्रकार के बारे में भी बात करते हैं कि आखिर ये गति कितने प्रकार की होती है। पहला है सरल रेखीय गति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सरल मतलब होता है सिंपल, रेखीय मतलब होता है लीनियर, लाइन, रेखा मतलब लाइन, यानी कि जो सीधी एक ही लाइन में चलती जाए, उन वस्तुओं की गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। जैसे कि आपने कभी सड़क पर चलती हुई कार को देखा है, वह सीधा एक लाइन में एक ही रेखा में चलती जाती है, यानी कि चलती हुई कार की, सीधी रेखा में चलती हुई कार की इस गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। चलिए दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। दूसरा नाम है दोलन या फिर आवर्त गति। आवर्त का मतलब होता है पीरियोडिक, मतलब जो बार बार हो। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही निश्चित स्थान से एक ही निश्चित पाथ पर, कह सकते हो रास्ते पर गति करती है, उसे हम कहते हैं आवर्त गति या फिर दोलन गति। जैसा कि अब आप चित्र में देख सकते हो कि ये बच्चा झूला झूल रहा है। ये झूला तो आपने बचपन में बहुत बच्चों ने झूला होगा, ठीक है। तो जब कभी कोई दूसरा बच्चा आपको थोड़ा सा पुश करता था, धक्का देता था, तो आप एक ही पाथ पर, एक ही रास्ते पर आगे पीछे जो है आप झूलते रहते थे। तो आप ये देख रहे हैं, एक निश्चित रास्ते पर, निश्चित दिशा में, निश्चित पाथवे पर आप एक ही तरह से गति को बार बार कर रहे हैं। यही आवर्त गति यानी कि दोलन गति कहलाती है। अब इसको दोलन गति क्यों कहते हैं? दोलन का मतलब आप जानते हैं, कभी आप दीवार पर टंगी हुई क्लॉक को देखा है, घड़ी को देखा है, उसके अंदर ये जो पेंडुलम टाइप से होता है, दोलन बोलते हैं इसको। ये लेफ्ट राइट इधर उधर एक ही रास्ते पर आपको बार बार गति करते हुए दिखाई देगा।
इस गति को भी हम दोलन गति कहते हैं। दोलन गति, आवर्त गति एक ही प्रकार की होती है। इसके और एग्जांपल्स में आप स्कूल की घंटी देखिए। कभी आपने, जो भैया है हमारे, वो जब घंटी बजाते हैं, आपका एक पीरियड खत्म हो जाता है, तो आपने देखा वो बार बार टन 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 करते हैं। तो वो जो आवाज होती है, वो गति भी जो है दोलन गति या आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी प्रकार की गति देखते हैं। तीसरी प्रकार की गति होती है घूर्णन गति या वर्तीय। वर्त मतलब सर्कल, तो जो गोल गोल घूमता है। घूर्णन मतलब घूमना, यानी कि ये गति वो गति होती है जिसमें कि कोई भी वस्तु निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है। अब आप झूला देख के ही समझ गए होंगे, दिवाली मेला पर या फिर कोई आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में ये झूला अक्सर होता है, और जब आप छोटे थे आपने ये झूला भी बहुत झूला होगा। तो ये जो झूला है ये गोल गोल घूमता है। तो यानी कि घूर्णन मतलब गोल गोल जो घूमती हैं वस्तुएं, उनकी गति को हम सिंपल शब्दों में अगर कहेंगे तो घूर्णन गति या वर्तीय गति कहते हैं। छत पर देखा है आपने पंखा, ये पंखा भी जब चलता है गोल गोल घूमता है, यानी कि पंखे की गति या गोल गोल घूमते हुए इस झूले की गति घूर्णन गति या वर्तीय गति कहलाती है। तो आपने ये देखा कि गति तीन प्रकार की होती है। एक तो वो वस्तुओं की गति जो सीधी एक रेखा में चलती है, सरल रेखीय गति। दोलन या आवर्त गति, यानी कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, लेफ्ट राइट या एक निश्चित पाथ पर, निश्चित रास्ते पर गति करती है, रिपीटेड पीरियोडिक जिसको कहते हैं, तो वो दोलन और आवर्त गति हो गई। और तीसरी हो गई घूर्णन गति या वर्तीय गति, यानी कि जो कि एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ गोल गोल वृत्त में, सर्कल में घूमती है, वो घूर्णन गति होती है। चलो बच्चों, अब हम वर्कशीट के अगले हिस्से में चलते हैं, भौतिक राशियां। आखिर ये भौतिक राशियां क्या होती हैं? ये राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, वह भौतिक राशियां होती हैं। अब आप बहुत सारी वस्तुओं को जानते हो जिसको हम नाप सकते हैं। बाल्टी में पानी भरा है, मैं आपसे पूछूं एक मग्गा पानी भर के माप तोल कर मुझे दे दो, आप दे सकते हो। अगर मैं आपकी मम्मी कभी कहती है कि 1 किलो आलू प्याज ले आओ, आप मार्केट में जाके सब्जी वाले भैया से बोलकर 1 किलो आलू भी घर पर ले आते हो। यानी कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आप माप के तोल सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये सब इकाइयां जिनको मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशियों में आते हैं। अब ये भौतिक राशियां बहुत सारी होती हैं। बेसिकली मूलभूत रूप से 7 प्रकार की हैं। जैसे कि लंबाई। अब घर में आपके कभी कोई रिश्तेदार आ जाता है तो पूछता है बहुत लंबी हो गई है, तो आप झट से जवाब देते हो 5 फुट 3 इंच, यानी कि आप अपनी लंबाई को नाप सकते हैं। या फिर कभी आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि बेटा टाइम क्या हुआ है, आप झट से जवाब देते हो 4 बज गए, यानी कि आप समय को बता सकते हो, माप सकते हो, तोल सकते हो चीजों को। यानी कि कभी कभी क्या होता है, आपको बुखार है तो आप अपने शरीर का ताप भी नाप सकते हैं। 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, ठीक है। इसी प्रकार से पदार्थों की मात्राएं भी जो हैं वो माप तोल सकती हैं। कि कोई से आप आलू खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि 1 किलो आलू दे दो, तो वो जो आलू है, जो पदार्थ है, उसकी मात्रा को आप नाप के तोल सकते हैं कि आपको दुकान वाले ने आपको 1 किलो आलू दिया है, 2 किलो आलू दिया है। इसी प्रकार से ज्योति तीव्रता भी भौतिक राशियों में ही आती है। ज्योति मतलब लाइट, लाइट भी बेटा ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड को भी नापा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जिन राशियों को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो भौतिक राशियां होती हैं। किसी भी भौतिक राशि को 2 भागों में लिखा जाता है। पहले राशि का संख्यात्मक मान और फिर राशि का मात्रक लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि आप घर से चलकर स्कूल आए, आपने जैसे कि अभी अभी बोला, तो आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है? आप, कुछ बच्चों कहेंगे मैडम 2 किलोमीटर। तो आपने जो 2 किलोमीटर बोला, तो 2 तो हो गया संख्यात्मक मान और किलोमीटर हो गया उस राशि का मात्रक, क्योंकि आपको अच्छे से पता है दूरी जो हम किलोमीटर में मापते हैं। या फिर अगर समय की बात करें, मैं आपसे पूछती हूँ कितना समय, आप कहते हैं 4 बज गए, 4 AM या PM, इस तरीके से। या फिर आपको मैं पूछूं कि आपको घर से स्कूल तक कितना समय लगा बेटा, आप कहोगे मैडम 5 मिनट। तो ये 5 तो हो गई संख्यात्मक मान, और जो मिनट्स आपने बोला, ये जो समय का मात्रक होता है, क्योंकि आपको पता है समय को हम किस में मापते हैं, घंटों में, मिनट्स में, सेकंड्स में, ठीक है। और या फिर आप कहिए जैसे कि आपने आलू तुलवाने जाते हो कि 4 किलो आप आलू ले, तो 4 तो हो गया संख्यात्मक मान, और जो किलोग्राम आप बोलते हो,
ठीक है। तो किलोग्राम जो है वो भार का मात्रक होता है, किलोग्राम है, ग्राम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आप लंबाई मीटर में नापते हो, तो मीटर भी हो गई आपकी 4 मीटर की लंबाई है। से आप कहते हैं कि आपने एक रस्सी आपके पास है जो कि 4 मीटर है, तो 4 तो हो गया उसका संख्यात्मक मान, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, तो मीटर जो हो गया ये हो गया लंबाई का मात्रक। तो आपने ये देखा, ये जितनी भी भौतिक इकाई होती हैं इनके दो भाग होते हैं, पहला होता है संख्यात्मक और दूसरा होता है उसका मात्रक। जैसे कि आप देखिए 400 ये सब तो संख्यात्मक मान है, और ये मीटर, ग्राम ये सो है लंबाई, और जो भार होता है उसके आपके राशि के मात्रक है। तो जो भौतिक राशियां होती हैं ये बेटा दो प्रकार की होती है, एक होता है अदिश राशि और एक होता है सदिश राशि। अदिश राशि नाम से पता चलता है, अ मतलब बिना, अदिश मतलब बिना दिशा के, यानी कि वो राशियां जिनकी कोई दिशा नहीं होती। जैसे कि दूरी है, स्कूल से आपने बोला कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है। अब 4 किलोमीटर में आप 4 तो संख्या बता रहे हैं, और जो किलोमीटर बता रहे हैं वो उसका मात्रक बता रहे हैं, आप कोई दिशा नहीं बता रहे हैं। तो ये जो दूरी है ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो द्रव्यमान है, 4 किलो आलू की अगर हम बात करें, तो 4 किलो आलू का मतलब है आप इसमें 4 बता रहे हैं उसकी संख्या, और किलोग्राम बता रहे हैं आप उसका मात्रक। आप 4 किलोग्राम आलू की में जब आप बोल रहे हैं तो आप किसी दिशा के बारे में कोई आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये जो राशियां होती हैं, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, समय भी बोला आपने मुझे 2 घंटे लग जाते हैं स्कूल जाने में, तो आपने बोला दो, दो हो गया संख्या, और 2 घंटे जो हैं वो उसका मात्रक हो गया, लेकिन आप कोई दिशा नहीं बता रहे हैं कि आपके घर से आपके स्कूल का जो आप डिस्टेंस बता रहे हैं, आप समय बता रहे हैं, लेकिन दिशा नहीं बता रहे कि आपका स्कूल किस दिशा में है, आपका घर किस दिशा में है। आप बिना दिशा के बात कर रहे हैं। तापमान भी अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बुखार है, मुझे 102 डिग्री बुखार है, तो आप अपने शरीर का तापमान बता रहे हैं मात्रक में, इतने डिग्री सेल्सियस, आप दिशा नहीं बता रहे, ठीक है। इस तरीके से ताप, कार्य, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, दाब, ऊर्जा, इन सब भौतिक रसायनों की कोई भी दिशा नहीं होती, ठीक है। ये दिशाहीन होते हैं, इसीलिए अदिश राशि कहलाते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार की सदिश राशि होती है। स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, नाम से पता चल गया आपको, यानी कि कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जो दिशा के साथ होती हैं, यानी कि जिन राशियों में मात्रा के साथ, यानी 4, 5, 6, 10 आप ये जो बोल रहे हैं, मात्रा, अमाउंट जो बोल रहे हैं, क्वांटिटी जो बोल रहे हैं, परिमाण जो बोल रहे हैं, इसके साथ साथ इसमें दिशा भी होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि आपने बोला वेग, वेग मतलब स्पीड, बल, फोर्स, संवेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, विस्थापन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देते हैं जब हम, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं, रेखीय संवेग मतलब लीनियर जो हमारी वेलोसिटी होती है। तो ये जो फिजिकल मतलब भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इन सब में दिशा होती है, ठीक है। जैसे कि अब मैं वेग की बात करूं, स्पीड की बात करूं, कि एक कार है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, वेग से चलती जा रही है, तो उसमें मैं दिशा भी बता रही हूं आपको, ठीक है। तो वो राशियां जिनमें दिशा का भी जिक्र होता है वो सदिश राशि होती हैं। इसके साथ मैं आज की वर्कशीट समाप्त करती हूँ, लेकिन आप नीचे देख रहे होंगे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। चलिए, ये प्रश्न उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए आप लेट्स हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, इस टॉपिक को, गति टॉपिक को, इन प्रश्न उत्तरों के द्वारा। बच्चों, ये वर्कशीट में आज जो आए हैं प्रश्न उत्तर, ये आप सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो ये चारों प्रश्न उत्तर सब बच्चे अपनी कॉपी में कर लीजिए, और मेरे वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट कि आपको जो आगे मेरी वीडियोस बनाऊंगी, मैं डेली बनाती हूँ, जैसे जैसे वर्कशीट आती है तो आप उनको देख सको।